जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मिथुन राशिफल दिसंबर 2022। तो मिथुन वालों, दिसंबर के महीने में यानी ये साल जाते जाते क्या देने वाला है आपको, चलिए आज जानेंगे विस्तार से। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो मिथुन वालों, सबसे पहले जानते हैं दिसंबर के महीने में ग्रहों की स्थिति क्या कहती है। केतुदेव आपके 5वें भाव में है। शुक्र सूर्य बुध त्रिग्रही योग बनाए हुए हैं आपके 6ठे भाव में। शनिदेव आपके 8वें भाव में है और चंद्रमा आपके 9वें भाव में रहेंगे। देवगुरु 10वें भाव में रहेंगे और राहु 11वें भाव में विराजमान है। मंगल आपके 12वें भाव में है। तो मिथुन वालों, क्या होगा इन ग्रहों की चाल के अनुसार। देखिए, बहुत सारी चीजें आपके पक्ष में आएगी और इस महीने में शुरुआत में ही कहते हैं 80% मामलों में भाग्य साथ देगा। तो हम आपको बताएंगे नौकरी करते हैं तो क्या होने वाला है, बिजनेस में कितना लाभ होगा और प्रेम जीवन में कितनी सफलताएं मिलेंगी, वैवाहिक जीवन में कितना प्रेम है और आपके धन कितने आपके पास आएंगे, बैंक बैलेंस बढ़ेंगे, अपनों का प्यार कहाँ तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके करियर से। तो देखिए मिथुन वालों, करियर के मामलों में ये महीना वैसे तो हमने शुरुआत में कहा अच्छा है, क्योंकि 10वें भाव में जो देवगुरु बृहस्पति हैं अपनी ही राशि में। अब यहाँ पर क्या होगा, कार्य क्षेत्र में आपके जो व्यक्तित्व है ना आपका, और आपकी कार्य करने की जो क्षमता है वो एक आपकी इच्छा शक्ति को भी बेहतर करेगा और स्थिति आप बेहतर बनाए रखेंगे। वैसे तो आपके काम करने का तरीका लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत होगा और आवश्यक होने पर मदद भी मांगेंगे लोग और इससे आपको भी फायदा होगा, सम्मान बढ़ेगा और पकड़ मजबूत होगी कार्य क्षेत्र में। तो आप खुश हैं। नौकरी करते हैं तो स्थिति बढ़िया होने के साथ आपके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका सपोर्ट मिलेगा, उनका साथ मिलेगा और इस समय आप वरिष्ठ अधिकारी के निकट आने में कामयाब रहेंगे, यानी कि उनका हाथ आपके सर पे है। इसका फायदा भी आपको मिलेगा क्योंकि नौकरी में अच्छा फायदा है और उत्तरार्ध में सूर्य जैसे ही यानी कि 16 दिसंबर को सप्तम भाव में जाएंगे तो नौकरी करते हैं तो पदोन्नति के योग बनेंगे। यानी आप प्रयास करें तो आपकी तनख्वाह बढ़ सकती है, आपका प्रमोशन हो सकता है। और अगर आप व्यापारी हैं तब देखिए शुरुआत में थोड़ा सा कमज़ोर है क्योंकि बेवजह किसी नई योजना में आपको हाथ नहीं डालना है, नहीं तो नुकसान होगा। कहीं भी आप जाना चाहते हैं, कहीं भी पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लुभावनी योजना में मत जाइए, बल्कि पहले आप तोल मोल लें, आप लोगों से पहले समझ लें क्या सही क्या गलत, फिर आगे बढ़ें। और बिजनेस में अगर किसी भी तरह का निवेश करना चाहते हैं तो भी अच्छा नहीं है, यानी कि 3 दिसंबर को बुध और 5 दिसंबर को शुक्र सप्तम भाव में आएंगे तब स्थिति बढ़िया होगी, तब आप धीरे धीरे तरक्की के रास्ते पे चलने लगेंगे। 16 दिसंबर को सूर्य आपके सप्तम भाव यानी विवाह भाव में आ जाएंगे, तब सरकार से लाभ, सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं आप, व्यापारी हैं तो आपको लाभ होगा, आपको बड़े फायदे होंगे। हालांकि आपका बिजनेस भी आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा और मनचाही स्थिति आपको मिल रहे हैं, यानी व्यापार के मामलों में खुशियां हैं। तो अब हम जानते हैं कि आप धन के मामलों में कहां तक सफल रहेंगे। देखिए शुरुआत में मिला जुला हुआ है, एक तरफ तो आपके पास धन आएगा लेकिन दूसरी तरफ खर्चे भी होंगे। अब देखिए सूर्य बुध शुक्र द्वादश भाव पर दृष्टि डाले हैं, मंगल के द्वादश भाव में उपस्थित होने से शनिदेव का अष्टम भाव में होना खर्चे बढ़ाएगा। तो आपकी थोड़ी टेंशन तो बढ़ेगी, सर की लकीरें थोड़ा सा गहरी होगी क्योंकि आपको अपनी आर्थिक स्थिति की थोड़ी चिंता तो है। अब देखिए अपनी आर्थिक स्थिति हालांकि एकादश में भाव में बैठे हुए राहु जो हैं कहीं ना कहीं आपका धन कहीं ना कहीं से आपको आता रहेगा राहु की कृपा से, ठीक है, और ज़्यादा आपको कष्ट नहीं होगा, यानी कि राहु यहाँ पर आप पर मेहरबान है। तो आर्थिक स्थिति भले ही खर्चा हो पर कहीं ना कहीं से दैव योग से धन आता रहेगा। अब सूर्य बुध शुक्र जैसे ही सप्तम भाव में आ जाएंगे तो व्यापारी हैं तो उनके चेहरे खिल उठेंगे क्योंकि यहाँ पर उन्नति होगी, सरकारी क्षेत्र से भी धन आएगा और नए नए अवसर भी मिलेंगे, कर्ज से मुक्ति मिलेगी और साथ ही थोड़ा बहुत यहाँ पर आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान बनाए रखिएगा क्योंकि आप चिंता तो बहुत करते हैं, इसलिए थोड़ा सा स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें, नहीं तो यहाँ पर थोड़े बहुत खर्च की समस्या परेशान कर सकती है। स्वास्थ्य की बात करते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो बहुत हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत अच्छा है क्योंकि आपके राशि के स्वामी जो बुध देव हैं 6ठे भाव में, यानी कि रोग चोट ऋण कर्जे शत्रु का भाव में है शुक्र सूर्य के साथ।
ऊपर से मंगल की भी दृष्टि है और पंचम भाव में केतु भी बैठे हैं, ऊपर से अष्टम भाव में बैठे शनिदेव की दृष्टि है। तो क्या होगा, पेट की समस्या परेशान करेगी। तो आपको अपने पेट का ख्याल रखना है, भोजन का ध्यान रखना है, ज़्यादा ऑयली तला भुना ना खाएं, समय पे भोजन करें। और साथ ही सप्तम भाव पर मंगल का भी प्रभाव है, तो थोड़ा सा मानसिक तनाव या फिर गुप्त समस्याएं, यानी कि कमर वाले एरिया में थोड़ी परेशानी है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान तो रखना है। अब यहाँ पर देखिए छठे भाव में वक्री ग्रहों का प्रभाव है, तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखें। बात करते हैं रिश्तों की, आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा। पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं, फिर जानेंगे वैवाहिक जीवन के बारे में। देखिए पंचम भाव में केतु है, तो प्रेम जीवन में छोटी मोटी मुश्किलें हैं, विश्वास थोड़ा कम होगा, रिश्तों को टूटने से बस आपको बचाना है। प्रेम बनाए रखें रिश्तों में, किसी तरह का वाद विवाद अगर हो भी रहा है तो पहले ही आप शांत हो जाएं, क्योंकि ये ग्रहों की चाल करवा रहा है, आप नहीं करवा रहे हैं। तो ऐसे में आपको संभलना होगा। पंचम भाव के स्वामी जो हैं शुक्र के छठे भाव में होने से स्थिति धीरे धीरे अच्छी हो जाएगी और आपका जो लव है दिल में जगह बनाने का प्रयास करते नजर आएंगे। अब सूर्य के साथ शुक्र समस्या थोड़ा बहुत देगा, अहंकार बस छोटे मोटे टकराव, रिश्तों के लिए प्रतिकूल परिणाम जैसी चीजें हैं, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। किसी भी तरह का वाद विवाद से आपको दूर रहना है। और जैसे ही शुक्र सप्तम भाव में आएंगे तो आप फिर से एक बार लव के दिल में जगह बना ही लेंगे और एक दूसरे की बातों को समझेंगे और फिर चीज़ें स्थिर हो जाएगी। हालांकि इसके बाद 16 दिसंबर के बाद लव मैरिज होने के भी योग बनेंगे और प्रेम जीवन भी उत्तम रहेगा। पर अगर आप विवाहित हैं तब देखिए आप दिल की बातें एक दूसरे से साझा करते नजर आएंगे। और शादी अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह की बातें तय होना या विवाह होने के भी प्रबल संभावना बनेगी। वैसे तो लव मैरिज होने के भी योग बनेंगे उत्तरार्ध में। और विवाहित है तो सप्तम भाव पर मंगल की पूर्ण दृष्टि यहाँ पर है, तो दाम्पत्य जीवन में छोटे मोटे तनाव रहेंगे। हालांकि जीवन साथी के स्वभाव में थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्रोध, वाणी में थोड़ा सा जैसे अहंकार जैसी चीजें हैं, तो छोटे मोटे तनाव बढ़ेंगे। लेकिन बुध शुक्र जैसे ही सप्तम में आओगे तो एक बार फिर से आप लोगों के बीच प्रेम बढ़ेगा, आकर्षण बढ़ेगा, आप लोगों के रिश्तों में एक बस ये समझ लें कि खुशियाँ आएंगी। एक दूसरे के प्रति ईमानदारी से रिश्तों को, जिम्मेदारियों को निभाएंगे। और सूर्य जैसे ही 16 दिसंबर को सप्तम में आएंगे तब एक बार फिर से तनाव बढ़ेगा। तो यानी कि 5 दिसंबर से 16 दिसंबर तक का वक्त बहुत अच्छा है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा सूर्य के राशि परिवर्तन से। और संतान के मामलों में भी थोड़ी सी चिंता है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा ध्यान बनाए रखें। पारिवारिक जीवन में देखिए मिला जुला हुआ है, क्योंकि दूसरे भाव पर शनिदेव की पूर्ण दृष्टि है, तो परिवार में छोटे मोटे तनाव हैं। एक दूसरे के प्रति किसी बात को लेकर थोड़ा सा अशांति है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति की अमृत दृष्टि जो है ना दूसरे भाव पर है, तो क्या होगा, समस्याओं का समाधान देवगुरु निकाल ही देंगे। तो परिवार में जो वृद्ध है ना वो मार्गदर्शन करेंगे, वो चीज़ों को संभाल लेंगे, सकारात्मक हो जाएगा माहौल। चतुर्थ भाव के स्वामी बुध जो है छठे भाव में जाने से पारिवारिक विवाद जो है वो छोटे मोटे हो सकते हैं। हालांकि महिलाओं के बीच विवाद होने के ज़्यादा योग हैं। 3 दिसंबर को बुध के सप्तम भाव में आने से चुनौतियां थोड़ी कमेगी, घर का माहौल अच्छा रहेगा। भाई बहनों के साथ संबंध में छोटे मोटे उतार चढ़ाव है। हालांकि तीसरे भाव के स्वामी सूर्य छठे भाव में जैसे ही यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो ऐसे में क्या होगा ना, हालांकि छोटे मोटे कहा सुनी हो सकते हैं, ध्यान रखना है आपको। और सूर्य के राशि परिवर्तन के बाद एक बार फिर से घर का माहौल अच्छा होगा। क्या करें, देखिए राम रक्षा स्त्रोत का पाठ आप कीजिए, रोज सुबह शाम दोनों बेला कर सकते हैं। और शनिवार के दिन ओम संग शनिच्चाय नमः शाम के समय आप जप करें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। हम आपसे विदा लेते हैं और गणेश जी की आराधना करके ही दिन की शुरुआत कीजिएगा। हर हर महादेव। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक कर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।